हेलो एवरीवन। तो आज मैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ, है ना। तो उसमें 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, उसके बाद फिर आपको पढ़ाया गया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस, दोनों का डिफरेंस बताया गया था। उसके बाद फिर हम लोग जो है पढ़े हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो है जो बातें बताई गई आपको, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम लोग कंप्लीट किए थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, उसका टाइप्स, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, और एक होता है आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कॉपी कलम लेके आइए, बैठ जाइए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है लेक्चर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका आयनिक सॉलिड। तो सबसे पहले जो डील करेंगे हम लोग आयोनिक सॉलिड, उसके बाद फिर बताएंगे मेटालिक सॉलिड, और उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा आपका जो है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड आखिर क्या होता है, पहले इसको समझ लें। आयनिक सॉलिड को यदि आप समझ लेते हैं उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखा जा सकता है। और एक बात बता दें, आयनिक सॉलिड के रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे उसके बॉन्ड के बारे में, उसका नेचर के बारे में। जैसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड बिहेव्स एज ए कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, मतलब इनमें से कौन सा ठोस जो है गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब मोल्टन का मतलब गलित, गलित का मतलब पिघला हुआ अवस्था में सुचालक के समान व्यवहार करता है, यानी कि विद्युत के सुचालक होता है। तो आप बोल सकते हैं उसको क्या चीज, आप आयनिक सॉलिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आयोनिक सॉलिड बोल सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो आता है, जो बातें हैं उसको आप शॉर्टकट समझ लें, उसके बाद फिर आपको नोट करवा देंगे, ठीक है। लिखना तो जरूरी है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपकी कॉपी में भी कुछ होना चाहिए। तो आयनिक सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, सबसे पहली बात है वो आयंस होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है जिससे वो बना है, जिससे वो बना है, वो क्या होता है आपका आयंस होता है। तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका आयंस होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक सॉलिड, तो आप सिंपली बोल सकते हैं द सॉलिड विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। मतलब वैसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो, आयंस हो, उसे क्या बोल सकते हैं, आयनिक ठोस बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे ये बना है वो आपका आयंस होता है, ठीक है। तो पहली बात ये है। दूसरा बात जो ध्यान में रखना है कि इसका जो बॉन्ड होता है वो किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड के बारे में यदि हम बात करें तो बॉन्ड इसका होता है, इसका जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड बना होता है, वो एक तरह का फोर्स है। अब वो कौन सा फोर्स है ये आपका क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड जो आपका क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है। तो फोर्स जो है आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। तो दूसरी बात याद रखना है, सबसे पहला बात याद रखना है, पॉइंट करेंगे आप कि आयनिक सॉलिड जो है बनता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अब मान लीजिए NaCl है आपका, क्या है NaCl। तो Na और Cl मिलकर क्या बना है आपका सॉल्ट बना है, नमक जिसको बोलते हैं। और इसको यदि हम ब्रेक करें तो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो ये जो प्लस माइनस एक कंप्लीट ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम लोग ये चिन्ह नहीं दे रहे हैं। ऐसे एक चिन्ह होता है ना आपका ये वाला Na प्लस, ऐसे पार्शियली पॉजिटिव, नहीं ऐसा नहीं देंगे। ये कंप्लीट ब्रेक हो रहा है, कंप्लीट टूट रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कंप्लीट चार्ज लगाते हैं, पार्शियल नहीं लगाते। तो कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये जो है इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसमें एक्चुअली बॉन्ड होता नहीं है। तो बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये आपका आयंस है। तो ये दोनों के बीच, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है आपको पता है, ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ESF मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स लगता है यहाँ पे। दो बातें, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ये आयंस है, ये दोनों ही क्या है आपका आयंस है,
ठीक है। इनके बीच जो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। दूसरा बात जो ध्यान में रखना है आपको कि भाई ये बताओ, ये जो है यदि ये सॉलिड स्टेट में है, कौन सा स्टेट में है? यदि ये सॉलिड स्टेट में है तो ये बिहेव करेगा आपका इंसुलेटर टाइप का, इंसुलेटर। लेकिन इसको, इसका जो स्टेट है मोल्टेन कर दिया जाए, यदि इसको क्या करेंगे, इसका मोल्टेन स्टेट लिया जाए, इसका मोल्टेन स्टेट जब लेंगे तो ये जो बिहेव करेगा वो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। क्या करेगा? कंडक्टर के समान बिहेव करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है आपका कि ये यदि ये मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ हो, जैसे उसको गर्म करके क्या करेंगे, पिघला देंगे, तो पिघला हुआ अवस्था में ये कंडक्टर यानी कि सुचालक इसमें विद्युत धारा पास करता है। क्यों? तो सपोज मान लिया जाए, समझिए, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर मान लीजिए इंसुलेटर है आपका, ठीक है, नॉन मेटल का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें यदि NaCl ठोस अवस्था में जो आपका घर में रखा हुआ है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में, तो उसमें यदि हम करंट फ्लो करेंगे, करंट पास करेंगे, तो करंट पास नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे करंट नहीं पास करने का कारण है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए फ्री नहीं होता है। फ्लो का मतलब बहना, फ्लो का मतलब बहना। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आप बताओ कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर होते हैं, बट सॉलिड स्टेट ये इंसुलेटर होता है, क्यों? कारण क्या है? तो यदि सॉलिड स्टेट है इसका, तो कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे सटे रहते हैं, तो ये प्लस और माइनस इतना नजदीक होता है, बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कहने का मतलब यदि ये सॉलिड स्टेट में है तो इसका जो आयंस हैं एक दूसरे को मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, बहने के लिए फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जब इसको मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन कहने का मतलब इसको पानी में डाल के घोल दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। मान लीजिए यहाँ इसमें वाटर है, इसमें क्या है आपका H2 है, और इसमें यदि NaCl आप डाल देते हैं तो इसके कांटेक्ट में आने के बाद ये बन जाएगा Na+ और Cl-, दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब ये आयंस जो है फ्लो करने के लिए स्वतंत्र है, फ्लो कर सकता है, फ्लो करने के लिए क्या है, फ्री है, जिसके वजह से जब इसमें विद्युत धारा हम पास करेंगे, आई करंट देंगे, तो इलेक्ट्रॉन अब ये क्या हो गया, मूव करने के लिए फ्री हो गया। तो कहने का मतलब ये आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा और कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि इन सॉलिड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आप बोल सकते हैं इन सॉलिड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट इन मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, so they conduct electricity very easily, in molten state but not in solid state, because in solid state there are a strong electrostatic force between the ions। तो यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत ही जबरदस्त, जिसके वजह से यहाँ पे आयंस मूव नहीं कर पाता है और ये आपका जो है इंसुलेटर के समान व्यवहार करता है। लेकिन इसको हम पानी में डाल दें, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाएं, या फिर इसको हम गर्म करके पिघला दें, तो इसका आयंस जो है मूव करने के लिए फ्री हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये है आपका आयनिक सॉलिड का कहानी है, ये क्या है आपका आयनिक सॉलिड का कहानी है, और इसको आप याद रख सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स बताएं, तो सबसे पहला पॉइंट्स कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, मतलब जिससे ये बना हुआ है, यानी कि अवयवी कण जो है इसका आयंस होगा। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसका बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो बॉन्डिंग जो होता है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो है बॉन्ड, क्या एक तरह का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, विच कंबाइन द एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसके बीच जो बॉन्ड फोर्स होते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो होता है आपका, क्या बोल सकते हैं,
उसको बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड क्या होता है? इंसुलेटर होता है। सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड इंसुलेटर के समान व्यवहार करता है, लेकिन आपका मोल्टन स्टेट में जो है, मोल्टन स्टेट में जो आयनिक सॉलिड होता है वो कंडक्टर के समान व्यवहार करता है, यानी कि कंडक्टर हो जाता है। तीसरा पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये तो हार्ड होता है, ये हार्ड होता है, हार्ड मतलब कठोर होता है, लेकिन ब्रिटल होता है। हार्ड का मतलब कठोर, मतलब उसको दबाएंगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन जब उसको हथौड़ा से पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। जैसे नमक है, उसको ऐसे दबाइए, टूटेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा क्रिस्टल लेके, लेकिन उसको हथौड़ा से पीटेंगे तो क्या होता है? चूर चूर हो जाता है। तो चूर चूर होने का जो नेचर है, इसका पाउडर टाइप का बन जाने का जो नेचर है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ये क्या होता है आपका? ब्रिटल, भंगुर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है आपका? भंगुर होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये सारे बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इतना समझ, यदि आपको समझ में आ गया तो आप क्या करते हैं, इसका नोट करवा देते हैं, लिखवा देते हैं कि आखिर होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, एक एक चीज करके समझते हैं। आपको इस तरह से लिख दिया हूं कि कोई भी बच्चा कभी नहीं भूलेगा, आराम से इसको याद किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताया गया है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी को याद करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को। तो सबसे पहले तो आपको बता ही दिए थे, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं, जो आपको याद रखना है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो जो अंडरलाइन किया गया है ये आपका पॉइंट है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको बताए गए, पॉइंट करके लिख दिया गया। एक में लिखने से आपको याद करने में दिक्कत हो सकता था, इसलिए इसको क्या किए, पॉइंट वाइज लिख दिए। तो सबसे पहला देखिए, आयनिक सॉलिड होता क्या है? द सॉलिड्स विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पे एक बात, यहाँ जो डेफिनेशन है उसे पता चला कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो आयंस होता है। वो क्या होता है आपका? आयंस होता है। द सॉलिड्स विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होता है आपका? आयन होता है। दूसरा, तो पहला चीज पता चल गया भाई, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होता है। चलिए क्लियर। दूसरा जो पॉइंट है, बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब आकर्षण करने वाला बल। तो बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स में देखा जाए तो ये बात आपका इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है कि इसमें जो फोर्स लगता है कूलम्बिक फोर्स और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हैं, तो कहने का मतलब कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसमें? आयनिक सॉलिड में। चलिए फिजिकल नेचर देखें। फिजिकल मतलब भौतिक गुण। फिजिकल नेचर देखा जाए तो ये होता है हार्ड। ये क्या होते हैं आपका? हार्ड। हार्ड का मतलब क्या? कठोर। तो फिजिकल नेचर देखा जाए तो ये हार्ड होता है। एंड ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब जिसको हम पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। तो फिजिकल नेचर यानी भौतिक प्रकृति इसका देखा जाए तो कठोर और भंगुर होता है, यानी कि ये हार्ड एंड ब्रिटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा जाए तो इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट होता है, इंसुलेटर इन सॉलिड, बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो हाई होता है। एग्जाम्पल्स यदि देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आयनिक सॉलिड का, NaCl, KCl, AgBr, AgI। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका? टोटल का टोटल आपका आयनिक सॉलिड। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, NaCl है, MgO है, ZnS है, CaF2 है, KCl है, LiCl। ये सब ब्रेक करेगा तो कंप्लीट आयन में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करते हैं। अब इसी को देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन हो तो उसे क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। बंधन या आकर्षण बल पूछेगा, क्वेश्चन क्या आता है, जैसे बोलेगा आयनिक ठोस में कौन सा बल लगता है, इनमें से कौन सा बल लगता है, तो कुलम्बी रहे या फिर स्थिर वैद्युत बल रहे, दोनों में कोई रहे वही चीज है, कुलम्बी या स्थिर वैद्युत बल, है ना, ये लगता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद भौतिक प्रकृति देखा जाए तो ये कठोर एवं भंगुर होता है। वैद्युत चालकता,
है ना। कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकता। तो ठोस अवस्था में कुचालक होता है और गलित अवस्था में सुचालक होता है। गलनांक उच्च होता है, उदाहरण से। तो कहने का मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, याद हो गया होगा, है ना। पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है आपका, आयंस होता है। यदि बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स पूछा जाए तो क्या बोलिए, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए, उसके बाद यदि फिजिकल नेचर पूछा जाए तो हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो हाई होता है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो बहुत सारे हैं, NaCl, KCl, MgO, ZnS, ये सारे का सारे क्या है आपका आयनिक ठोस है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको आप क्या करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरू करने जा रहे हैं अभी तुरंत आपका मेटेलिक सॉलिड। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेटेलिक सॉलिड के बारे में। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते जाएं। चलिए स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देखते हैं मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड ठीक से आप समझ लें, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का ही बनता है क्वेश्चन, इतना ध्यान रखें। इसलिए हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं आपको, मतलब इस तरह से पॉइंट बना दे रहे हैं कि आपको भूलने का कोई चांस नहीं है। एक ही में यदि हम गैदरिंग कर दें, पूरा लिख दें, तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा, याद करने में भी क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए हमने क्या किया, पूरा ही इसको क्या किए हम लोग, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं पूरा ही क्या किए इसको, एक तरह से मतलब पॉइंट वाइज लिख दिए, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहली बात है, यदि आपसे पूछा जाए मेटेलिक सॉलिड क्या है, तो मेटेलिक सॉलिड मतलब द सॉलिड्स मतलब विच हैविंग मेटेलिक बॉन्ड, वैसे ठोस जिसमें क्या हो, धात्विक बंधन हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये धातु के बारे में बात कर रहा है। तो धातु के बारे में बात कर रहे हैं, तो धातु एक तरह से क्या होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यदि देखा जाए तो देखिए जो मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो है उसमें टेंडेंसी होता है, और उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपका मेटल्स हैं, तो मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मूव करने के लिए आपका फ्री होता है, ये आसानी से मूव कर सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई रोक ठोक, और ये मोबाइल होता है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के होते हैं वो मोबाइल होता है, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स इज मोबाइल। मोबाइल का मतलब गतिशील, चलायमान होता है, ठीक है। और इसलिए ये सॉलिड अवस्था में हो या फिर आप मोल्टन स्टेट में हो, दोनों ही स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर होता है। मतलब इसको हम पिघला भी देंगे, करंट देंगे तो करंट पास करेगा, और यदि ये ठोस अवस्था में है, इस अवस्था में है, अभी इसको करंट देंगे तो फिर भी क्या होगा, करंट पास होगा। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा मेटेलिक सॉलिड में कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बोल सकते हैं, मतलब या बोल सकते हैं पॉजिटिव आयंस इन डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव सा आएगा। उसके बावजूद भी इसके पास बहुत सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल माना जाएगा। यहाँ पे क्या माना जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें जो बॉन्ड होता है वो मेटेलिक होता है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो मेटेलिक होता है, मतलब धात्विक होता है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए इसका फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर में तो कठोर होता है। देख रहे हैं ये मेटल है, क्या है आपका, कठोर है। लेकिन जब इसको पीटेंगे तो ये मतलब जो हम पीट रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसको ये सहन कर लेगा। आघात वर्धनीय जिसको बोलते हैं, मैलिएबल होता है। एंड दूसरा बोल सकते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब तन्य, इसको खींचा जा सकता है, इसलिए तो हम लोग तार वगैरह बनाते हैं। इसको क्या किया जा सकता है कि जल्दी टूटेगा नहीं। तो मेलिएबल एंड डक्टाइल कौन होता है, मेटेलिक सॉलिड। मेलिएबल एंड डक्टाइल कौन होता है आपका, मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है आपका मेटेलिक सॉलिड होता है। और ये मोल्टन स्टेट हो या फिर आपका सॉलिड स्टेट, दोनों ही स्टेट में क्या कर सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसमें पास कर सकता है। और जितने भी मेटल्स है सब क्या है, मेटेलिक सॉलिड। जितने भी मेटल्स है, जैसे लोहा ले लीजिए, सोना चांदी जो भी बोलिए, मतलब फेरस आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लिथियम हो गया, सब क्या है आपका
मेटल्स है। तो जो भी मेटल्स है वो मेटेलिक सॉलिड कहलाता है और उसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का सी होता है, सी होता है, मतलब पॉजिटिव आयंस इन डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, और जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी कारण इसमें कलर भी होता है। क्या होता है? कलर भी होता है। अलग अलग के पास अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे इसका कलर भी होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट आपको लिखवा दिए। तो मेटेलिक सॉलिड तो आपको समझ में आ गया है कि मेटेलिक सॉलिड में सबसे पहले जो होता है मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। पॉजिटिव आयंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो समुद्र होता है, तो कहने का मतलब इस तरह की बात है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेटेलिक सॉलिड क्या है, तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यदि देखा जाए, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखा जाए तो याद रखना है आपको क्या है, पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ, पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे लिखवाए थे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को यदि लूज करता है, यदि एल्युमिनियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? एक एटम 3 को लूज करेगा। एक एटम, तो इसमें एक ही एटम है, बहुत सारे एटम है, तो एक एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो आयन बन गया। उसके बावजूद भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल्स होते हैं। तो याद रखिएगा मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यदि कोई पूछेगा मोल्टन स्टेट के साथ साथ आपका सॉलिड स्टेट में ये मेटल जो है कंडक्टर जैसा बिहेव क्यों करता है? क्योंकि इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो एक बात याद रखना है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। फिजिकल नेचर देखा जाए तो हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब आघातवर्धीन, मतलब पीटेंगे तो ये फैलेगा लेकिन टूटेगा जल्दी नहीं। एंड डक्टाइल का मतलब तन्य, जिसको खींचा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा जाए तो कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, मतलब ठोस अवस्था हो या फिर मोल्टन पिघला हुआ अवस्था, दोनों अवस्था में क्या होता है? कंडक्टर होता है। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आपका कुछ एग्जाम्पल दिया, ऐसे तो एग्जाम्पल जितने भी आपका मेटेलिक सॉलिड है सब क्या है आपका, जितने भी मेटल्स है सबका सब क्या है? मेटेलिक सॉलिड है। उसके बाद देखिए यहाँ हिंदी में बता दिया गया, हिंदी वाले भी देख लेंगे। धात्विक ठोस, अवयवी कण क्या होता है इसका? विस्थानीकृत, जिसको डीलोकलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, मतलब उसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच आयंस होते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच कौन होते हैं? आयंस होते हैं। बंधन होता है। भौतिक प्रकृति कठोर परंतु आघातवर्धनीय एवं तन्य। तो यहाँ क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ये पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। वैद्युत चालकता यदि देखा जाए तो ठोस एवं गलित अवस्था में, दोनों अवस्था में क्या होता है? सुचालक। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था दोनों में क्या होता है? सुचालक होता है। तो आपसे यदि कोई पूछा जाए कौन सा मेटल्स जो है मोल्टन स्टेट के साथ साथ सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर के समान व्यवहार करता है तो वो मेटल होगा। गलनांक देखा जाए तो अत्यधिक उच्च, मतलब कम से कम ताप पर ये पिघलेगा नहीं, बहुत ज्यादा। क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? यदि बोलेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। उदाहरण FeCu, Fe मतलब आयरन हो गया, लोहा। कॉपर मतलब तांबा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मतलब पॉइंट वाइज कर दिए, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका भी क्या करें, आप लोग नोट डाउन कर लें या फिर लिख लें। तो इस तरह से यदि पढ़ाई किया जाए, इस तरह से याद किया जाए तो बहुत बेहतरीन याद रहेगा। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं। यदि कोई पूछेगा कि धात्विक ठोस किससे कहते हैं, तो वैसे ठोस जिसमें धात्विक बंधन पाया जाता है, सीधा बोल सकते हैं वैसे ठोस जिसमें धात्विक बंधन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये पढ़ाने का जो तरीका है सबसे अलग है, आपका पॉइंट वाइज करके लिखवा दिया गया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है ना कि लैंग्वेज पूरा दे दिया, पूरा ऐसे वैसे, वैसा कुछ नहीं, आपको पॉइंट, और यही जो पॉइंट है आपका जो अंडरलाइन किया गया, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। वैद्युत चालकता क्या होता है, क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड का, तो आप बता सकते हैं कि ये ठोस अवस्था हो या गलित हो, दोनों में क्या होता है? सुचालक होता है। तो इधर आप इंग्लिश है और इधर क्या है उसका हिंदी। चलिए क्या करें आप लोग, इसका
स्क्रीनशॉट ले लें। आई लास्ट देख रहे हैं हम लोग, ये जिसे हम लोग देखे थे आपका सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स का होता है। पहला मॉलिक्यूलस था, उसका टाइप्स भी बताए थे। दूसरा नंबर है आपका आयनिक, तीसरा था आपका मेटालिक, और फोर्थ नंबर है कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, या इसी को बोलते हैं जायंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? जायंट मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले याद रखना है कि इसमें जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहली बात है, इससे भी पहले याद रखना है कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं आयंस होते हैं, ये एटम्स होते हैं। नेटवर्क सॉलिड का या फिर आप बोल सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एटम्स होते हैं। ठीक है। और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है मतलब स्ट्रांगली कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, याद रखिए, दिशात्मक। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? डायरेक्शनल, याद रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं। और ये जो जिससे बने होते हैं, इसका जो एटम्स हैं अपने अपनी जगह पे एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से कंबाइन यानी कि पकड़े रहते हैं, जिसके वजह से मतलब ये कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं? आपका कठोर होते हैं। उसके बाद यदि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होता है, मतलब ये इंसुलेटर है। लेकिन एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल होता है डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, AlN हो गया, AlN हो गया, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन। तो ये सारे का सारे क्या आपका नेटवर्क सॉलिड है, या इसी को हम लोग बोलते हैं आपका कोवैलेंट सॉलिड। कभी कभी जायंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे एटम मिलकर ये बने होते हैं, जैसे फुलेरिन वगैरह। तो कहने का मतलब इसका जो है मतलब एक जाल, इसका जो नेटवर्क होता है, कहने का मतलब एटम्स का जो है यहाँ पे जाल होता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है। एटम्स का जो है लगभग जाल के समान होता है यहाँ पे, इसलिए आपका नेटवर्क सॉलिड इसको कह सकते हैं, या जायंट मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं एक साथ, बहुत सारे एटम कंबाइन होने के बाद बनता है। और ये कठोर होता है, विद्युत का कुछ चालक होता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है? सुचालक। ये हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आपको इसको भी पॉइंट वाइज लिख दिए, तो मतलब ऑब्जेक्टिव में जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप क्या कर सकते हैं? इसका एग्जैक्ट मतलब वास्तविक आंसर दे सकते हैं बिना हेजिटेशन का। देखिए कोवैलेंट सॉलिड को क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, या फिर इसे जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, नया नाम। आपसे यदि पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज जायंट मॉलिक्यूल्स, तो यू कैन से कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे ये बना है वो एटम से होता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसमें क्या है? सिर्फ कार्बन एटम्स है, उसमें क्या है? सिर्फ कार्बन एटम्स है। तो एटम्स बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है? डायरेक्शनल। तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्ड से बना रहता है। इसको बोल सकते हैं आप दिशात्मक। क्या बोल सकते हैं? दिशात्मक, जिसको डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है। तो एक कुछ चीज और यहाँ पे आपको सीखने को मिल गया कि यदि पूछे जाएगा, जैसे आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इनमें से कौन डायरेक्शनल होता है? तो बोलिएगा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है? कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, मतलब दिशात्मक होता है, इसको याद रखना है। ठीक है। तो बॉन्ड होता है इसमें कोवैलेंट। फिजिकल नेचर देखा जाए तो ये हार्ड होता है, जैसे आप डायमंड लीजिए, क्या हार्ड नहीं होता है? क्वार्ट्ज लीजिए, SiO2, तो कहने का मतलब ये क्या है आपका? SiO2 क्वार्ट्ज, ये भी क्या होता है? हार्ड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही हार्ड होता है। AlN ये भी हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? आपका सॉफ्ट होता है। ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे लिख दिया गया हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शन में सॉफ्ट भी होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा जाए तो ये इंसुलेटर होता है, लेकिन एक्सेप्शन में कौन है? ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो एक्सट्रीमली हाई, इसको क्या बोलिएगा? एक्सट्रीमली हाई। एक्सट्रीमली हाई का मतलब अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। जैसे आप डायमंड वगैरह को क्या करें? मेल्ट कर रहे हैं, हीरा को मेल्ट करेंगे तो होगा क्या? हीरा को यदि हम मेल्ट करते हैं तो होगा क्या? तो सबसे पहले क्या होता है? वो ब्रेक कर जाएगा। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने वाला रहेगा तो सबसे पहले क्या होता है? टूट जाएगा एक आवाज के साथ। वो क्या करेगा? टूटेगा। टूटने के बाद फिर क्या होगा? मेल्ट होगा। और आप समझिए डायमंड इतना हार्ड होता है कि उसको जब हम कांच वगैरह काटते हैं तो
हीरा टाइप का काट देता है, बहुत आसानी से काट देता है। क्यों? क्योंकि जो है कांच के तुलना में आपका जो है डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी टूट नहीं सकता है, लेकिन उसको पटकने के बाद टूट सकता है। ठीक है, तो ये हार्ड होता है। एक्सेप्शन में क्या देखेंगे, सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट मतलब यहाँ ग्रेफाइट हो जाएगा। इंसुलेटर है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, ग्रेफाइट कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट सॉलिड। तो आप बता सकते हैं SiO2 रहे उसको टिक लगा सकते हैं, जिसको क्वार्च भी बोलते हैं। Si2 एक चीज और याद हो गया आपको, क्वार्च का सूत्र क्या होता है, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन कार्बाइड SiC को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड को C से ही हम लोग इंडिकेट करते हैं, ALN है। ग्रेफाइट को C से। उसके बाद हिंदी में इसका बात करें तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस या विशाल अणु भी कहा जाता है। अब यविकन क्या होता है, इसका परमाणु होता है। बंधन क्या होता है, सहसंयोजक आबंध होता है, यानी कि ये दिशात्मक होता है। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि सहसंयोजक बंधन ही जो है दिशात्मक होता है। भौतिक प्रकृति कठोर होता है, लेकिन अपवाद में मुलायम होता है, जो कि ग्रेफाइट है ना। वैद्युत चालकता देखा जाए तो कुचालक होता है, अपवाद में ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। और यहाँ जो मुलायम है वो भी क्या है, आपका ग्रेफाइट ही है। ये भी क्या है, आपका ग्रेफाइट। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट लिखा है, यहाँ पे सॉफ्ट, तो सॉफ्ट में यहाँ कौन आएगा, ग्रेफाइट। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, याद रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, उदाहरण SiO2 क्वार्ट्ज, जिसको बोलते हैं। SiC को सिलिकॉन कार्बाइड, SiC को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा डायमंड C, ALN है, ग्रेफाइट को C। तो इस तरह से हम देखे आज, मतलब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार देखे। उसमें से पहला जो प्रकार है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसको पहले हम लोग बता चुके थे, उसका टाइप्स भी पढ़ चुके थे। लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 को। और उसके बाद जो है आपका ये था लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपको शॉर्टकट बताया गया है, और जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ज़्यादा लैंग्वेज दिया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ से आता है आपको ऑब्जेक्टिव। ये सबसे क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव। इसको आराम से याद करेंगे आप, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा। जैसे आप सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट वहाँ प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट क्लास 12 सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे तो पैकिंग इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। इधर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका आएंगे क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव टाइप का आएंगे। क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो आपका आयनिक सॉलिड होता है वो मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होता है, बट सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है। वाई? तो इसका कारण आपको बता दिए कि इन सॉलिड स्टेट ions are not free to move, so they behaves as insulator, but in molten state the electrons of ionic solids are free to move, so it behaves as conductor। तो इस तरह से बता सकते हैं कि जब पिघला हुआ अवस्था में रहता है, गलित अवस्था में रहता है, तो उसका आयन गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए वो सुचालक के समान व्यवहार करता है। ठोस अवस्था में जो उसका जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता, आयंस मूव नहीं कर पाता, गति नहीं कर पाते हैं, और वो कुचालक के समान व्यवहार करता है। तो इस तरह से आप क्या है, आप इसको किसी तरह के क्वेश्चन पूछे आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और यदि आपको समझ में आ गया तो थम्स अप भेजेंगे, स्माइली भेजेंगे, और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मतलब नोटिफिकेशन पाने के लिए या न्यू अपडेट्स के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को जल्द से जल्द क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू।